हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर के आए हैं बहुत ही उपयोगी मेडिसिन, जिसको हम होम्योपैथी में पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के नाम से जानते हैं, जो शरीर के हर एक अंग पर कार्य करती है। ऐसी दवा ब्रेनिया एल्ब के बारे में बताना चाह रहे हैं। इसी ब्रेनिया एल्ब के बारे में मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि यह दवाई सर्दी खांसी से लेकर के कोरोना तक और कोरोना से लेकर के कैंसर तक की दवा हो सकती है। ऐसा मतलब जब मैंने इसको पूरा खंगाला तो बहुत विलक्षण जानकारी मिली। तो इसी को एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो अप टू डेट जो वीडियो है वो आप तक पहुँचे। साथ ही प्रेस बेल आइकॉन भी दबाना न भूलें। तो प्रस्तुत है आज ब्रेनिया एल्ब। यह पौधे की जड़ से बनाई जाने वाली दवा है। इस पौधे को वाइल्ड होप नामक प्लांट से बनाया जाता है, उसके जड़ से। तो वाइल्ड होप नामक जो प्लांट है, पौधा है, उसके जड़ से इसको बनाया जाता है। अब यह पौधा सेंट्रल, साउदर्न और ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। ये पौधा तरबूजे या खीरा टाइप का पौधा होता है, लत्ती टाइप का, लता की तरह होता है। अगर बोटनी की भाषा में कहें तो यह पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट है। और प्लांट के फैमिली की बात करें तो कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है। तो अगर मतलब आप इस पर बहुत सारा लिखा गया है, ढेरों मटेरिया मेडिका में रिसर्चर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा बहुत सारा शोध किया गया है। और एक बहुत ही बड़े मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर हुए, जो पहले मतलब एलोपैथ के प्रख्यात डॉक्टर थे, और उनका वो फ्लूरिसी के शिकार हुए। और बहुतों दवाई कराने के बाद जब मतलब उनका फ्लूरिसी ठीक नहीं हुआ तो ब्रेनिया एक बार उसके बाद फिर होम्योपैथी आजमाने का शुरू किए और होम्योपैथी में पढ़ना शुरू किए ब्रेनिया के एल्ब के बारे में। उससे उन्हें ठीक हुआ तो वो सदा के लिए होम्योपैथ हो गए। और बहुत मतलब बुक सब भी लिखा है उन्होंने, उनका रिसर्च भी है। इतना महत्वपूर्ण दवाई है ब्रेनिया। ब्रेनिया के बारे में एक वाकया मतलब याद आती है, एक घटना कि मैं एक ग्रामीण इलाके में टूर पर था। तो वहाँ एक दुकान में एक ग्रामीण, जो बहुत पढ़ा लिखा प्रतीत नहीं हो रहा था, तो किसी आदमी को सलाह दे रहा था, खांसी है तो ब्रेनिया ले लो। मतलब कभी कभी ये मतलब अगर सिम्टम्स मिल जाए तो खांसी जैसे चीज़ में ब्रेनिया मतलब चमत्कारिक दवा के रूप में होता है। सीधे समझा रहा था कि 30 पावर में, उसको ब्रेनिया ठीक से कहने भी नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब वो जन कल्याण के भाव से प्रेरित था। वो देख रहा था कि सामने वाला जो बच्चा है बहुत खांस रहा है, तो कहा कि एकदम तुरंत ठीक हो जाएगा। वो अपने बारे में कह रहा था कि देखो मेरी खांसी थी और मतलब ये ठीक हो गया। एक दूसरा उदाहरण है, जो एक डॉक्टर खांसी में आराम से ब्रेनिया 30 पावर में ढाल करके देता था और उससे उसने बहुतों की खांसी ठीक की। लेकिन मतलब किसी दवा के बारे में पूर्वाग्रह होम्योपैथी के सिद्धांत और प्रिंसिपल के विरुद्ध है। हम इस चीज़ के बारे में ऐसा रेखांकित नहीं कर सकते हैं कि खांसी है तो आँख मूंद करके ब्रेनिया दो, या फिर स्वेलिंग है तो ब्रेनिया दो, या गठिया वातरस अर्थराइटिस है तो ब्रेनिया दे दो। मैं बिल्कुल ही इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मतलब अगर इसके सिम्टम्स को ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये दवा मतलब कोरोना से लेकर के कैंसर तक की दवा हो सकती है। तो कोरोना में जब फर्स्ट स्ट्रेन आया था तो सबसे पहले वायरस पर अटैक करने के लिए आर्सेनिक एल्ब रिकमेंड किया गया था आयुष मंत्रालय की ओर से। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये इसका सारा लक्षण ब्रेनिया से मिलता जुलता है, तो ब्रेनिया रिकमेंड किया गया था। और ब्रेनिया से बहुत को लाभ भी हुआ। कोरोना के लिए कई रिसर्चर और मतलब डॉक्टर लोग होम्योपैथ के अलग अलग दवाई के पक्षधर थे। कुछ इन्फ्लुएंजियम के लिए पक्षधर थे, तो कुछ एंटीमटार्ट के लिए थे, तो कुछ ब्रेनिया के लिए थे, कुछ कहा था कि आर्सेनिक एल्बम ही हो सकता है। और सब अपने अपने हिसाब से, चूँकि इसमें
तो ख़ास पेटेंट कोई ऐसा दवाई नहीं होता है, लक्षण के हिसाब से किए। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक डॉक्टर को जो मतलब थोड़ा सा मतलब ब्रेन रख रहे हैं होम्योपैथिक मिजाज, तो उनको फ़ायदा मिला इससे। और आँख मूंद करके इलाज करने वाले को भी फ़ायदा मिला, लेकिन अब उसका सफलता का दर हो सकता है कम हो। तो इतना विलक्षण दवा है ब्रेनिया। तो यही सब जो अनुभव है, ये सब जो विचार है, ये मुझे प्रेरित किया ब्रेनिया पर वीडियो बनाने के लिए। तो यह जॉइंट पेन, लोअर बैक पेन, बुखार, हाई फीवर, बुखार में डिलीरियम या प्रलाप, गठिया बातरस का दर्द, सर्दी खांसी, फ्लूरीसी, सूजन, सिर दर्द, एंटी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कब्ज, चिड़चिड़ापन, न्यूमोनिया, गैस, मतली, नक्सीर, इतने सारे चीज़, इससे भी ज़्यादा चीज़ को ठीक करने वाली दवा साबित हो सकती है, बशर्ते कि आप इसको प्रॉपर वे में पूरे सिम्टम्स के हिसाब से इसको देखें। तो इसका जो कोई भी जो दवा होता है उसका मेंटल सिम्टम्स होता है, फिजिकल सिम्टम्स होता है, गाइडिंग सिम्टम्स होता है, तो की पॉइंट्स होता है। तो इन सारे बातों को अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही उपयोगी दवा ये साबित हो सकती है। अगर हम ब्रेनिया के जीभ की बात करें तो हम देखेंगे कि जीभ पर हल्का भूरा उजला सा मल जमा हुआ होता है, और मतलब अगर ज़्यादा दूधिया हो गया तो फिर वो एंटीम क्रूड का हो जाएगा लक्षण। तो वैसे केस में एंटीम क्रूडम से फ़ायदा होगा। उसी हिसाब से मतलब इसका कुछ लक्षण सब है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या लक्षण सब होता है। जैसे मतलब प्यास लगना, देर अंतराल से ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना, मौसम जब ठंडा से हम गर्म में आते हैं तो मतलब परेशानी बढ़ जाना, या फिर मतलब जो है भूख और प्यास दोनों ज़्यादा हो। लेकिन मेन जो इसका सिम्टम्स है जिस पर इसका सिलेक्शन होता है वो होता है कि मूवमेंट से एग्रीवेशन, थोड़ा सा हिलने डुलने से बीमारी बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। तो ये इसका गाइडिंग सिम्टम्स है। और उसमें प्यास रहता है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है तो सूखा रहता है, कब्ज रहता है। कब्ज का जो मतलब जो स्टूल का जो नेचर होता है वो लंबा सा स्टूल होता है, सूखा सा होता है, और मतलब रेस्ट से आराम मिलता है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम इसका सिलेक्शन करते हैं ब्रेनिया का। फीमेल जेनिटल पार्ट पर भी इसका मतलब प्रभाव है। मोनोपॉजल कंडीशन में नाक से रक्तस्राव हो सकता है, या फिर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हम देख सकते हैं कि मतलब साइकिल मेंस से जो ब्लड आना कम हो गया या बंद हो गया और नाक से नक्सीर चालू हो गया। उसी के हिसाब बाद हम सीजन चेंज में थूजा के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। थूजा में एकाएक जो सीजन चेंज होता है तो सर्दी खांसी हो जाती है, इसकी खांसी धीरे धीरे होती है। और इसके बाद हम इसमें ये भी जानेंगे कि कैसे मतलब बुखार में या दर्द में ब्रेनिया का रस्टक्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसका कब्जियत में ब्रेनिया का एल्यूमिना के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्रेनिया और एल्यूमिना एक दूसरे के पूरक हैं, और ब्रेनिया और रस्टक्स के रिलेशनशिप की बात है तो ये पूरक भी है और एंटीटोड भी है। और मतलब ये जो दवा है वो नक्स भूमिका के ओवरडोज को ख़त्म कर सकता है, और मतलब जो कैलकेरी ये केमोमिला है उसके ओवरडोज को ख़त्म कर सकता है। तो इसका बहुत सारा लक्षण अन्य दवाओं में भी मिलेगा, जैसे मतलब गर्मी से परेशानी वाला लक्षण अन्य दवा सब में भी हो सकता है। लीवर सबके स्वेलिंग में अन्य दवा से चेलिडोनियम से इसका तुलना कर सकते हैं, और चेलिडोनियम जैसे राइट हैंड साइड का मेडिसिन है उसी हिसाब से ये भी राइट हैंड साइड का मेडिसिन है। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में जो बीमारी होती है उसमें ये बहुत काम करने वाला मेडिसिन होता है, क्योंकि उस समय में भी जो मतलब गर्मी से एकाएक, ठंडी से एकाएक जो गर्मी में लोग आ जाते हैं। तो गाउट अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, सारे बीमारी में आप ब्रेनिया को दे सकते हैं। तो इसमें जो है देर अंतराल से पेशेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहता है, और पानी पीने के बाद भी उसका जो है कब्ज रहता है उसको।
और मतलब जो है जिस तरफ दर्द होता है उस तरफ दबा करके लेटने से मतलब उसको रिलीफ मिलता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ठंडी जो हवा का जो झोंका होता है उस लगने से उसमें सिर दर्द हो जाता है। गर्मी के मौसम में या ठंडा पानी पीने से सिर दर्द हो जाता है, और दर्द ऐसा तेज होता है कि लगता है सिर फट जाएगा, या मतलब उसमें कुछ घुसेड़ दिया गया है। कपाल से मतलब फोरहेड से लेकर के या ब्रेन तक ये दर्द फैलता है। उसके अलावा अगर स्टूल का हम सिम्टम्स देखें तो देखेंगे सुबह तुरंत उठने के बाद जो है उसको मतलब लेट्रिन लगता है, या कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। इस मामले में इसका तुलना हम सल्फ़र से कर सकते हैं। अब छाती का जो कंप्लेन होता है वो राइट साइडेड मतलब पेन होता है उसमें, तो मतलब ये सामान्यतया हम लोग देखेंगे कि दो बीमारी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, सर्दी खांसी में और मतलब दर्द में। दर्द ऐसा दर्द जो मतलब हिलने डुलने से बढ़ जाए, और मतलब अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे एकदम सुई चुभने जैसा दर्द होता है। अगर मतलब चेहरा देख करके दवाई को पहचानने की बात हो तो देखेंगे ब्रेनिया का जो रोगी हो उसका ओंठ सूखा हुआ होगा, कटा फटा होगा, और मतलब इसी हिसाब से ये है। और एक पिकुलियर सिम्टम्स की बात है कि तो आप देखेंगे कि इसमें कपड़ा का जो इस्त्री करने पर आयरन करते समय जब मन सर दर्द हो जाता है तो उसकी ये दवा है। और भी एक पिकुलियर सिम्टम्स है कि जो मतलब जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके निचले होठ में जो जब जलन होता है तो उसकी ये दवा है। तो गौर से मतलब अगर इस दवा को पढ़ा जाए देखा जाए तो सर्दी, निमोनिया, खांसी, फ्लूडिसी सारे चीज़ इससे मतलब ये ठीक हो सकता है। और मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेनिया का जो पेशेंट होता है थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, छोटी सी बात पर चिढ़ जाता है। हाँ, उसका थोड़ा काला रंग कम्प्लेक्शन का जो आदमी होता है उसको अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो गोरा आदमी को ब्रेनिया काम नहीं करेगा। तो लेकिन चक्कर हो या मतलब गैस का मामला हो या उल्टी का मामला हो, हर एक मामले में गाइडिंग सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। चक्कर जो आराम करने से ठीक होता है, उठने पर चक्कर बढ़ जाता है, थोड़ा भी भोजन खाने पर पेट भारी हो जाता है। और मतलब फीमेल सिम्टम्स देखें तो फीमेल अपने ब्रेस्ट को हाथ से पकड़े रहना पसंद करती है, क्योंकि हिलने डुलने से उसका तकलीफ़ बढ़ सकता है। और मतलब ऐसे थंबनेल जिसमें कि मन हैवीनेस हो तो उसमें आप ब्रेनिया का बहुत अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि मतलब थोड़ा भी हिलने डुलने से दर्द हो जाए। तो ये कंडीशन बहुत मतलब गाइडिंग सिम्टम्स है, और ये इतना महत्वपूर्ण दवा है। इसको प्रतिष्ठा तो इसका जब जन्म हुआ मतलब खोज हुआ उसी समय से मतलब इसको प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि स्वयं हेनीमैन के द्वारा ये प्रूव्ड मेडिसिन है। और आप इसका अगर ज्यों-ज्यों अध्ययन करते जाएंगे तो देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन में पानी भर जाना हो, या मतलब साइनोवाइटल फ्लूइड का भर जाना हो जॉइंट में, सारे मैंने तकलीफ़ में ये बीमारी को ये दूर कर सकता है, जड़ से दूर कर सकता है। लेकिन मतलब इसके की नोट्स को देखना है, वो है कि मतलब मूवमेंट से एग्रीवेशन। और मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो चिड़चिड़ापन, प्यास की बात करें तो देर अंतराल से ज़्यादा पानी पीना, और स्टूल की बात करें तो लंबा सा मल लेकिन मतलब सूखा सा मल, म्यूकस हर एक म्यूकस मेम्ब्रेन सूखा हुआ रहता है। और मतलब कोई भी सिम्टम्स बेलाडोना और एकोनाइट की तरह एकाएक नहीं आता है, धीरे जब सफ़र कर रहा होता है पेशेंट तो फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। अब एकोनाइट में देखेंगे कि ड्राई कोल्ड में पेशेंट गया, मोटा ताज़ा आदमी है, तुरंत बीमार पड़ गया, तुरंत उसको बुखार लगे, हाई फीवर हो गया, सांस फूलने लगा, मृत्यु भय हो गया। लेकिन ब्रेनिया के मामले में हम देखेंगे कि थोड़ा सा नाक में सुगु सुगु बुखाहट हुआ, थोड़ी सी छींक हुई, उसके बाद फिर अगले दिन थोड़ा सा बढ़ा, फिर तीसरे दिन और ज़्यादा हो गया। तो इस हिसाब से ब्रेनिया का लक्षण धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि एकोनाइट और ब्रेनिया में एकाएक मतलब प्रकट होता है। समय की बात करें तो 9 बजे शाम को मतलब इसका एग्रीवेशन होता है,
और पसंद की बात हो तो बंद कमरे में वृद्धि हो जाती है बीमारी में। पेशेंट जो है ओपन एयर रिलीफ उसको होता है, तो खुली हवा चाहता है कि खिड़की उड़की सब को खुला रखा जाए। खाना खाने के बाद रोग में वृद्धि हो जाती है, तो इस हिसाब से इसका तुलना हम एविज नाइग्रा से कर सकते हैं। लेकिन मतलब अगर ड्रग इंट्रोड्यूस डिजीज है, जैसे मतलब ये सिम्टम स्वाभाविक होना चाहिए। अगर कोई आप एंटीबायोटिक दिए हैं और उसके वजह से प्यास ऐसा हो रहा हो, तो फिर ब्रेनिया काम नहीं करेगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम पूरा इसके सिम्टम्स को देखें। और जब मतलब कोरोना की बात है, तो कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी क्या होता है, लंग्स में जो कफ जम जाता है, एकदम सूख जाता है। तो जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के सूखा होने पर ये दवा इतना प्रभावशाली है, तो उसी हिसाब से जो होम्योपैथी के एक्सपर्ट लोग हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भी जो देहांत होता है वो लंग्स में कफ के सूख जाने से होता है। तो ड्राई खांसी और ड्राई कफ और मतलब कफ पकड़ लेने का तो ये मास्टर ड्रग है ही। तो इस हिसाब से इसका रिकमेंड मतलब कोरोना में हुआ। और जब मतलब कैंसर की बात करेंगे, तो कैंसर के मामले में भी हम देखेंगे कि मूवमेंट एग्रीवेशन हो, तो ब्रेन कैंसर हो या सर्वाइकल मतलब सर्विक्स वाला कैंसर हो, या फिर मतलब और दूसरे तरह का भी ट्यूमर हो जिसमें हिल डुलने से परेशानी हो, इस लक्षण पर उपयोग करने पर ब्रेनिया एल्ब बहुत ही प्रभावशाली औषधि हो सकता है। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि इसका नौसिया या गैस के सिम्टम्स थोड़ा सा अलग तरह का है, कि इसमें थोड़ा सा वोमिटिंग हो जाने पर रिलीफ होता है, और मतलब खाना खाते समय भी मतलब परेशानी होती है। और फिर हम अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि कोरोना में मैंने कहा कि इससे फ़ायदा हो सकता है, तो इसका भी इलेक्शन पर आधारित ये बात है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग का ये बहुत अच्छी दवा है। उसके अलावा कुछ सावधानी है, जैसे लैक्टेटिंग जो वुमेन है, दूध पिलाने वाली महिला और प्रेग्नेंट महिला है, तो उसको बड़ा सावधानी से ये दवा देनी चाहिए। तो इसके अलावा जितने सारे लिस्ट हैं, चाहे सोर थ्रोट हो, लेरिंजाइटिस हो, बुखार हो, टाइफाइड हो, जॉइंट पेन हो, गैस हो, नौसिया हो, फ्लूरिसी हो, नक्सीर हो, सब में ये दवाई बहुत ही प्रभावशाली है। और इसको एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के रूप में, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के रूप में हम जानते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत